हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी जीईटी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आपके जो जीएनएम में अभी प्रवेश हो रहे थे प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी के अंदर, यूपी जीईटी के थ्रू मतलब अटल बिहारी जो है यूनिवर्सिटी वो करवा रही थी आपका एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी। तो वो जो है अब कैंसिल हो चुका है। अब आपका जो जीएनएम प्रवेश परीक्षा थी वो अब नहीं होगी। बैकफुट पर आया चिकित्सा विभाग। ये देखिए 8 जुलाई का न्यूज़पेपर है और इसमें इन्होंने ये आर्टिकल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश बदला, अब पुराने पैटर्न पर होंगे दाखिले। तो आपके जो अभी बच्चों ने आवेदन किए थे और जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये उन बच्चों के साथ एक तरह से धोखा हुआ है। मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने जो पेड कोर्सेज थे जीएनएम के लिए वो परचेज़ कर लिए थे और बुक्स भी मंगा ली थी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो बच्चों ने एप्लीकेशन फ़ीस दी थी 3-3 हज़ार रुपये, तो उन बच्चों के साथ एक तरह से धोखा हुआ है। तो अभी जो 3,000 रुपये आपने फ़ीस दी थी यूनिवर्सिटी को, उसके रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं आया। अगर उससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि वो आपके कैसे वापस होंगे। फिलहाल एक तरह से ये जो यूनिवर्सिटी है बच्चों के साथ लगातार धोखा कर रही है। इससे पहले इन्होंने सीनेट एग्ज़ाम में बच्चों के साथ एक तरह से धोखा किया था। उसमें इन्होंने बोला था कि बच्चों को पेपर जो है क्वेश्चन पेपर वो घर ले जाने का कोई भी राइट नहीं है, बट आगरा के कुछ कॉलेज में पेपर घर ले जाने को दे दिया गया था, जिस पर बच्चों ने और मोस्ट ऑफ दी यूट्यूबर जो टीचर्स हैं उन्होंने मेल किया था यूनिवर्सिटी को, बट यूनिवर्सिटी ने उस पर भी कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही कोई नोटिस जारी किया। सीधे आंसर की दे दी और रिजल्ट भी दे दिया बीएससी नर्सिंग का, और इस समय काउंसलिंग चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं, अब आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो अब आपके एडमिशन कैसे होंगे जीएनएम में। तो आपको जो जीएनएम पुराने पैटर्न में जो एडमिशन होते थे प्राइवेट कॉलेजेस में, जो वो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन ले लेते थे, तो उसी तरह से होंगे। अब आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो अगले सत्र से स्टार्ट होगी, मतलब 2025-26 में जो बच्चे करेंगे जीएनएम उनके लिए ये परीक्षा होगी। और अभी जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। पहला प्रूफ तो ये न्यूज़पेपर है, बाकी मैं आपको वेबसाइट पे चल के भी इस चीज़ को रिलेटेड प्रूफ दिखाऊंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं, प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स में दाखिले के मामले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपना आदेश बदल दिया है। अब पुरानी प्रक्रिया यानी मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। इस संबंध में 8 जुलाई को विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्ता ने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव आलोक कुमार को निर्देश जारी कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो आपके जो एडमिशन है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो तो जिस हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस अभी तक एडमिशन लेते थे तो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। और इसमें मेनली जो आपका ये कंडक्ट करवाया क्यों नहीं जा रहा है, पहली चीज़ तो अटल यूनिवर्सिटी जो है वो सीपैट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, बाकी उसने सीनेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, इसकी तो काउंसलिंग भी चल रही है, सीनेट बीएससी नर्सिंग की। बाकी पोस्ट बेसिक की काउंसलिंग अभी पेंडिंग में है, एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी पेंडिंग में है, सीपैट की आंसर की रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में है और इसकी भी आगे काउंसलिंग होगी। और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में, तो इस वजह से जो है इस चीज़ को डिले किया गया। दूसरी जो कारण रहा है इसका वो ये रहा है, जो आईएनसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्लासेस हैं एकेडमिक क्लासेस, वो 1 अगस्त से चालू हो जानी चाहिए। तो मेनली जो क्लासेस हैं इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने ये शेड्यूल दिया था, जिसमें इन्होंने दिखाया था 22 जून से इनकी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म जो थे उसकी डेट आ गई थी कि आप यूपी जीईटी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी लास्ट डेट थी 12 जुलाई। 12 जुलाई शाम 6 बजे तक अप्लाई होने थे एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब इस चीज़ को इन्होंने जो है ये भी कैंसिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म और लॉगिन सब कुछ बंद कर दिया। वेबसाइट पे मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा इससे रिलेटेड। लेकिन ये एक तरह से मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों के साथ ये धोखा हुआ है। और बाकी जिन भी बच्चों ने 3-3 हज़ार रुपये दे के एप्लीकेशन फ़ीस दे के अप्लाई किया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी जैसी नोटिस आएगा कि कैसे वो वापस की जाएगी बच्चों को या नहीं की जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं तुरंत आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी तो आपको यही देखना है, ये जो आपकी परीक्षा है वो कैंसिल हो गई है। बाकी सत्र 2025-26 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए ये होगी। बाकी इसको अभी जो है कैंसिल कर दिया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो अटल यूनिवर्सिटी की हमारी वेबसाइट दी गई है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो इन्होंने ये यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट का जो ऑप्शन दिया था, यहाँ पे ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूपी, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो है नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और ये जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी 2024, इसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। पहले तो मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप जो है इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन 22 जून,
लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को शाम 6 बजे को ये बंद होने चाहिए थे एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरी चीज़, फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन था होना था 6 जुलाई से 12 जुलाई तक। बाकी आपके एडमिट कार्ड 23 जुलाई को आने थे, अब तो आएंगे ही नहीं क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब ये मैं इसमें आपको मेन चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने 12 जुलाई दी थी। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे दिखाता हूँ। अब आप वेबसाइट पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी मैं करंट लाइव इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 2024, इसके नीचे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन क्लोज्ड। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी क्लोज कर दिए, साथ ही साथ लॉगिन भी क्लोज कर दिए। आपको पता होगा CNET CPAT जितने भी एग्जाम अटल करवाता है, तो उसमें अगर आप अपना एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करते हैं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से। तो अब इन्होंने लॉगिन ही क्लोज कर दिया, तो पहली चीज़ एडमिट कार्ड ही आपका डाउनलोड नहीं होगा, तो इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो चुका है। ये इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल दे दिया और वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जो है क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे अगर, तो ये देखिए इस तरीके से ये क्लोज लिख के आएगा। तो आपके जो एडमिशन है GNM में, अब वो पुराने बेसिस पे ही होंगे जैसे पिछली साल हो रहे थे, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कैंसिल हो चुका है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिन भी बच्चों ने इसमें आवेदन कर दिया था उन बच्चों के साथ एक तरह से धोखा हुआ, और जिन बच्चों ने कोर्स परचेज़ कर लिया था ये यूनिवर्सिटी को इस चीज़ के विषय में, और जितने भी ये UP गवर्नमेंट है इसको ये सोचना चाहिए कि हम पहले ही हमें क्या करना है, प्री डिसाइडेड चीज़ों को रखना चाहिए। रैंडमली ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं, ये एक तरह से बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। बाकी अब मैं आपको बता दूं, जो भी BSc नर्सिंग या GNM के स्टूडेंट हैं, तो GNM में जो है ईयरली सिलेबस रहता है, बाकी जो BSc नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनमें सेमेस्टर वाइज रहता है, बट मेनली जो टॉपिक हैं वो सेम ही रहते हैं। तो BSc नर्सिंग से मेनली जो रिलेटेड क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा अगस्त से अपने चैनल पर, एकेडमिक क्लासेस। उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस और टॉपिक्स वाइज आप जो भी टॉपिक बताएंगे उससे रिलेटेड आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, और नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो उसके रिलेटेड आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि एकेडमिक क्लासेस से रिलेटेड जो भी जानकारी और नोट्स होंगे उसी पे अपडेट किया जाया करेंगे, और वीडियो भी आपको उसी पे मिला करेंगी। तो आपको क्या करना है, किसी भी अपडेट के लिए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर DM कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं।